हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। बहुत दिन से मैं डेली ब्लॉग बनाने की सोच रही थी, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो तो मन नहीं करता। लेकिन क्या करूँ, छोड़ने का भी मन नहीं करता। बहुत मेहनत करी है मैंने यहाँ तक आने, एक यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर मोनेटाइज करवाने तक। सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सारी दिक्कतों का सामना करके मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी सच सच कि आज तक मैंने यूट्यूब से आखिर कितना पैसा कमाया है, कितनी कमाई करी है और उस कमाई से मैंने क्या किया है। तो चलिए, मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है मेरा ब्लॉग। तो मॉर्निंग में सबसे पहले तो मेरे पतिदेव को नाश्ता वास्ता मैंने करा दिया था, और नाश्ता वास्ता करवाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बिस्तर गरी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़े थे धुलने को थे। तो मैंने कहा चलो बेड अच्छे से कर देती हूँ, उसके बाद जो कपड़े धुलने को है वो मैं धुलने को डाल देती हूँ। और मेरे पतिदेव फ़ोन देख रहे थे बैठे बैठे, तो हमने अपना आज मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। कहते हैं कि फुल जो फैमिली होती है उसके साथ ब्लॉग ज़्यादा चलते हैं, उसके साथ ब्लॉग। लेकिन मेरी कोई फैमिली है ही नहीं, तो मैं किसके साथ बनाऊँ? और जो फैमिली है वो हमें अपने साथ रखती नहीं है, ठीक है, या फिर हमको नहीं पसंद करती, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर क्या करें, आप ही लोग बताओ, इसका आंसर आप ही लोग बताना। तो इसके लिए जैसा है भाई, हम वैसा ही बनाते। बस आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि तुम्हारी फैमिली है, तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना आप लोग। क्या फैमिली सिर्फ वही होती है जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं, बस हमारे लिए ही फैमिली है, उनके लिए हम फैमिली नहीं है? ये बताओ, जब हमें ज़रूरत रहती तब वो हमारे साथ कहीं भी हमको दिखते नहीं है, तो फिर हम कैसे उनको अपनी फैमिली माने? आप सिर्फ एक बात का जवाब देना। अपना सामान ख़राब चल रहा है तो मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, वो कितनी कोशिश कर लूँ सारा सुनिए तो नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया में तार खरीद ली, घर खरीद लो, हमारे सारे हर महीने पेमेंट छोड़ो, साल में एक बार आते पेमेंट वो उठक जाते वो $4 नहीं पर तो क्या होगा, क्या करूँगी मैं? $4 है, कष्ट पड़ रहे हो तो 100 करते हुए समझ तो चलती किसी काम अच्छे होता, पता ना कौन नहीं होते मेरे यूट्यूब चैनल पर पता करना पड़ेगी। चौकी वोकी तो मैं बढ़िया कह रही हूँ, बचने वो बड़े नाची साथ लोग बनाते थे। वो कहते हैं मम्मी अपने वहाँ इंस्टाग्राम में फॉलोवर ना बढ़ रहे, पता ना क्या है। तो खा लियो, चौकी वौकी तो न रखते ही तो ना हाय मम्मी पर को चौकी वौकी रखते है, अरे कौकी पता ना ना। फिर पतिदेव चले गए थे काम पर, और फिर मैं लग गई अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले मुझे लगाना था झाड़ू। तो कहते हैं ना कि हस्बैंड लोग जब घर पे रहते हैं तो कोई भी काम बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि नहीं सबसे समझ पाता है काम अच्छे से। तो ये देख लीजिए, अच्छे से जो भी सामान है मैं वहीं पे रख देती हूँ, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोंछा लगाना है। कपड़े मैंने कुछ डाल दिए है वॉशिंग मशीन में, थोड़ी बहुत बाकी है तो उनको और डाल दूँगी। तो अच्छे से मैं यहाँ से, ये मेरा हॉल है। तो बहुत लोग, एक सवाल मेरी एक फ्रेंड बहुत बार पूछती है कि आप ये घर, मतलब जो आप जिस घर में रहते हो वो आपके खुद का घर है या फिर रेंट का घर है? तो मैं आप लोगों को बताऊंगी सारी चीज़ें, नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी कि हम यहाँ क्यों रहते हैं, दूर क्यों रहते हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहते, गाँव क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों रहते हैं। तो मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, तो मैं धनिया लेकर आई थी। बगल हमारे जो पड़ोसन है उन्होंने धनिया मंगाया था, तो मैं उनको देकर आती हूँ। 10 रुपये का इतना सारा आ गया था। और उसके बाद ये देखो, उसकी छोटी लड़की है अभी 1-1.5 साल की, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। देखो आप लोग को दिख रही हो, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। तो मैं लेकर आई थी ग्वार की फली और भी चीज़ें लेकर आई थी, सेम की फली। तो मैंने कहा सुबह ग्वार की फली बनाऊँगी, तो अभी काट के रख देती हूँ कि सुबह टाइम नहीं मिल पाता काटने का। तो मैं ग्वार की फली और सेम की फली को अलग अलग कर रही थी, क्योंकि उसने सब्ज़ी वाले ने दोनों एक ही थैली में दे दिए थे। और उसके बाद सेम की फली को, ग्वार की फली को मैं काट के और थैली में बंद करके रख दूँगी। और उसके बाद ये देखो, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मैं आप लोगों को भी एक टिप्स देती हूँ कि आप लोग क्या करिएगा, धनिया हो गया, हरी सब्जी कोई भी हो गई, उसको थैली में पॉलीथीन में बंद करके गांठ लगा के रख देना, तो बिल्कुल सूखेगी नहीं। तो मेरे पति ने बोला कि आज तो हम मोमोज खाएंगे, लेकिन मैंने बोला बंद गोभी तो है। मैं सारी सब्ज़ी लेकर आई थी, लेकिन बंद गोभी नहीं लेकर आई थी। तो मैं जैसे नीचे गई तो मैं लेकर आ गई। और ये देखो, जैसे मैं सामान लेकर आई, छोटी लड़की क्या कर रही है, ये देखो सारा सामान खोल खोल के देख रही है कि क्या खाने का सामान है वो मैं ले लूँ। ये देखो,
इतना तूफ़ान करती है ये, सच बता रही हूँ। बच्चे आसानी से बड़े नहीं होते, तो मुझे भी पता है। तो पहले की थोड़ी सी गोभी थी वो मैंने घिस के रख दी थी, लेकिन ये कम सी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा और ले आती हूँ, क्योंकि अब इसको निचोड़ा नहीं, इसको पानी निचोड़ेंगे ना तो बिल्कुल थोड़ी रह जाएगी। तो उसके बाद ये वाली गोभी और लेकर आई हूँ। 15 रुपये की दी है उसने, वैसे तो 20 रुपये किलो मिल रही है। सुबह मंडी में लेके जाते हैं ना तो 20 रुपये किलो मिल जाती, लेकिन अभी शाम को सब्ज़ी नहीं मिलती है यहाँ पर। तो 15 रुपये में ये आधा किलो से ज़्यादा गोभी थी, वो दे दी उसने। तो इसको मैं घिस लेती हूँ, और मोमोज़ मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे पति की फरमाइश पर मैंने उनको मोमोज़ बना के खिलाए। वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा नहीं बनाती, कभी कभी तो चलता ही है। तो सबसे पहले मैंने गोभी को घिस लिया था, और उसके बाद चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे टमाटर को उबलने के लिए रख रहे थे, और मिर्ची डाली है खड़ी लाल। तो फ्रेंड, चटनी इतनी ज़्यादा बना लेती हूँ मैं कि 2-4 दिन चल सके, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद लगती है। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर किचन में। हमने तेल गरम किया, कढ़ाई में थोड़ा सा, और हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज को हम इसमें भूनेंगे। और इसी में हमने जो गोभी को हमने घिसा था ना, गोभी और गाजर को, उसको हमने पानी अच्छे से रुमाल में रखकर पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। तो ज़्यादा हमको पकाना नहीं है, बस क्रंची रखना है। उसके बाद हम इसमें जो हमने गोभी को रखा था ना, पानी निकाल कर उसको हम इसमें डाल देंगे, और इसको भी चलाना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही, बस 1 मिनट बस इसको चलाएँगे। फिर इसमें हम बेसिक मसाले डालेंगे, ज़्यादा हमें कुछ डालना है नहीं, बस नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी मैं नहीं डालती हूँ, अगर आप लोग डालना चाहो तो डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें डाल डूल के अब इसमें नमक और ऐड कर दे रहे हैं। नमक और अजीनामोटो 2 चीज़ और ऐड करना है, उससे स्वाद इसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो नमक ऐड कर दे रही हूँ इसमें, और इसमें अजीनामोटो और ऐड करूँगी। बस एक ही बात बोलूँगी आप लोगों को, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड। तो पहले क्या करती हूँ, पूड़ियाँ बेल के रख ले रही हूँ, और फिर इनको भरकूँ मोमोज़। और इसको मैंने मेरे घर स्टीमर नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने भगोने में पानी रखा, और उसके ऊपर जो हम चलनी में चावल पसाते हैं ना, वो वाली चलनी रखी है हमने, और उस पर हल्का सा ऑयल लगा लिया है, जिससे वो गर्म पानी होता जाएगा, तब तक हमारे मोमोज़ बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखो, इस तरीके से कोई लंबे और कोई गोल इस तरीके से बना रही थी मैं, तो ये लंबे वाले बनाए हैं। तो ये हो चुके हैं स्टीम, मैंने पहले रखे थे, और इनको दोबारा और रख दे रही हूँ यहाँ पर, जिससे कि ये जल्दी स्टीम हो जाए। और फ्राइड मोमोज़ ज़्यादा पसंद है हम लोगों को, तो फ्राइड करके खाएंगे। तो अभी गोल बनाए थे, तो वो रख दे रहे हैं। गोल लंबे दोनों तरीके के बनाए हैं। इस तरीके से चलनी में हल्का सा तेल लगा देंगे, नहीं तो ये चिपक जाएंगे चलनी में। और इनको हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छी फुल गैस पे, तो हमारे मोमोज़ बनके तैयार हो जाएंगे। तो मोमोज़ को ढक देते हैं। उसके बाद फिर मेरे पतिदेव आ चुके थे, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, कढ़ाई में तेल गरम कर लिया। कढ़ाई में अच्छे से खासे तेल गरम हो गया था, और उसके बाद फिर हमने इसमें मोमोज़ अच्छे खासे से फ्राई कर लिया, क्योंकि स्टीम तो हमने पहले करके ही रख लिए। तो मैंने कहा पतिदेव आएंगे तब हम इनको फ्राई करेंगे, तभी ये गरम ही अच्छे लगते हैं। तो चटनी हमने इनकी बना के रख ली थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही था। लाल मिर्ची और टमाटर और लहसुन उसको पीस कर, और उसमें नमक ऐड करके, थोड़ा सा तेल डालकर, और उसको फ्राई कर दो, बस हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। तो ये मोमोज़ हमारे बन चुके हैं, फ्राई हो गए हैं। तो इनको अच्छे से निकाल दे रहे हैं, और थोड़ा सा आटा बचा था मैदे का, तो उसकी हमने एक पूड़ी बेल रही थी, तो इसको भी हम सेक ले रहे हैं, क्योंकि फिर वो पड़ा ही रहता है। तो ये हम थोड़े से मोमोज़ क्या करते हैं, बगल वाले को दे आते हैं। वो छोटी सी बच्ची हमारे घर खेल रहे थे, उसको दे के आते हैं। ठीक है, तो चलिए लेके चलते। चटनी हमारी बन के तैयार हो गई थी, तो चटनी भी हमारी बन चुकी है, ये देखो। और उसके बाद हमारे मोमोज़ भी बन के तैयार हो गए, ये देखो। तो फ्रेंड, रख लिए हैं मोमोज़, तो अब दे के आते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड, आप करते नहीं हो। और ये है हमारे वो बाकी के रहे हैं, तो इनको मैं बाद में फ्राई करूँगी। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं, देकर आते हैं। चटनी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी होने बनाई किसने? मैंने।